ओम शांति। सब बातों को भूलकर मन और बुद्धि को एकाग्र करके जब हम अपने स्वधर्म में टिकते हैं, एक बाबा की याद में खो जाते हैं, अपने शांति स्वधर्म में, शांति के सागर बाबा की याद में और अपने शांति धाम की याद में, जब आत्मा लीन हो जाती है तो ये शांति एक शक्ति बन जाती है जो अंतर आत्मा में बहुत गहरे परिवर्तन कर देती है। दुनिया में लोग कुछ भी परिवर्तन करने के लिए या तो वाणी की शक्ति का या बाहुबल का या पोस्ट पोजीशन की शक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ हम बिल्कुल एक ही स्थान पर बैठकर शांति की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन करने का अभ्यास करते हैं। तो इस शांति की शक्ति कैसे अंतर को और बाहर को बदल देती है, आज की मुरली हमें हमारे स्वधर्म में स्थित होने का महत्व बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 15 अप्रैल 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? उत्तर है, पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। मनुष्य को सद्गति यानी मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि यह है पाप आत्माओं की दुनिया। वह भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहां देवी देवताओं का राज्य था। यह भारत सुख धाम था और कोई खंड नहीं थे, एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था जिसको स्वर्ग कहते हैं।
यह है नर्क। भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क बना है। नर्क में चैन अथवा सुख शांति कहाँ से आए? नर्क में सुख चैन थोड़ी ना होगा। कलयुग को नर्क कहा जाता है। कलयुग अंत को और ही रौरव नर्क कहा जाता है, दुख धाम कहा जाता है। भारत ही सुख धाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था, प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी। याद आ रहा है ना सबको? अब वही भारत पतित बना है, कंट्रास्ट हो गया, सब विकारी बने हैं। यह है दुख धाम। भारत सुख धाम था और जहाँ हम आत्माएं निवास करते हैं वह है शांति धाम। शांति वहाँ शांति धाम में ही मिल सकती है। आत्मा शांत वहाँ ही रह सकती है, क्योंकि जब आत्मा को बॉडी मिलती है तो मूवमेंट शुरू हो जाती है। मूवमेंट होना यानी फिर शोर होना, आवाज़ की दुनिया में आना। केवल परम धाम में आत्मा पूर्ण रीति शांत रहती है, जिसको स्वीट होम, निराकारी दुनिया कहा जाता है। तो बिल्कुल जैसे जैसे बोलते जाएं हम वहाँ पहुँच जाएं एकदम अपने स्वीट साइलेंस होम में। वह है आत्माओं का घर। वहाँ जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती है। शांति धाम तो वही है। सतयुग में सुख भी है, शांति भी है। यहाँ दुख धाम में शांति हो नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। शांति धाम में मिल सकती है। सुख धाम में भी कर्म होता है, शरीर से पाठ बजाना होता है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। यह है भ्रष्टाचारी पतित धाम। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को कोई जानते नहीं है ना। पतित हो गए इसलिए पतित पावन को बुलाते हैं, लेकिन वो है कौन जानते नहीं है, इसीलिए निधन के बन पड़े हैं। ऑर्फन हो जाते हैं ना। अपने माता पिता को अगर बच्चा नहीं जानता तो क्या कहेंगे? निधन के, धनी धोरी नहीं है। ऑर्फन होने कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं। ये पता नहीं है ना कि हम सभी आत्माएं एक पिता की संतान है। तो फिर ये ज्ञान ना होने के कारण लड़ते झगड़ते हैं। कितना दुख, अशांति, मारा मारी है। यह है ही रावण राज्य। राम राज्य मांगते हैं। रावण राज्य में न सुख है न शांति है। राम राज्य में सुख शांति दोनों थे। हम अभी संगम पर है ना, तो देख रहे हैं दोनों राज्यों को। एक तरफ जहाँ जाना है राम राज्य और जिसे छोड़ना है वो है रावण राज्य। तो बाबा कहते हैं रावण राज्य में न सुख है न शांति है। राम राज्य में सुख शांति दोनों थे। आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। यहाँ है ना, एक है वहाँ, एक है यहाँ और हमें संगम पर। तो यहाँ 5 विकार है। पहला है सबसे ऊपर देह अभिमान मुख्य, फिर काम क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तो यह विकार नहीं थे। कंट्रास्ट है दोनों दुनिया में। वहाँ देही अभिमानी थे, अब सब मनुष्य
देह अभिमानी है। देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसको सुख नहीं दे सकते, एक दो को दुख ही देते हैं। ऐसे मत समझो कोई लखपति, करोड़पति, पदमपति है तो सुखी है। धन से सुख नहीं मिलता है ना। धन से साधन खरीद सकते हो, सुख नहीं खरीद सकते। नहीं, यह तो सब है माया का भभका, माया का राज्य है। अभी उनके विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। आधा कल्प के बाद फिर नर्क के द्वार खुलते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। भारत जो स्वर्ग था वह नर्क कैसे बना? रावण ने बनाया। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला। 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया। याद आ रहा है सबको? 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया। फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। इसलिए सब पुकारते रहते हैं। उतरती कला हो गई तो क्या पुकारेंगे? हे पतित पावन आओ। पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती ना। पतित दुनिया में सुख शांति किसी को नहीं मिल सकती है। कितना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ। पैसा कितना चोरी हो जाता है ना। आज पैसा चोरी हुआ, आज देवाला मारा, आज रोगी हुआ। दुख ही दुख है ना। तन का, मन का, जन का, संबंध का दुख ही दुख है। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, है ना। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है। सदा दुखी बनाने वाला रावण है। यह बातें भारतवासी नहीं जानते हैं। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता। सदैव सुख ही सुख है। वहाँ देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते नहीं। जब तक 5 विकारों का दान ना दें तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। ये विधि है। अगर दुख का ग्रहण हटाना है तो ये दान देना पड़ेगा, 5 विकारों का दान। क्योंकि विकार के कारण ही दुखी होती है आत्मा। निर्विकारी बनती है तो सुखी होती है आत्मा। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। विकार का दान ना दें तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन ना सकें। बाप सर्व का सदगति दाता है। कहते हैं गुरु बगैर गति नहीं, परंतु गति का भी अर्थ समझते नहीं। मनुष्य की गति सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। सो तो बाप ही दे सकते हैं। इस समय सर्व की सदगति होनी है। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली। है ना, कुछ एरिया न्यू दिल्ली का, कुछ पुरानी दिल्ली का।
परंतु अब न्यू तो है नहीं। न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है, ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परस्तान थी। सतयुग था ना, पहुंच जाओ अभी मन बुद्धि से स्वर्ग में पहुंच जाओ। दिल्ली परस्तान थी, जमुना का कंठा था, देवी देवताएं राज्य करते थे। अभी तो कंट्रास्ट में आ जाओ, पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह भूल गए हैं, हम जो मूल भारतवासी हैं वही भूल गए हैं। नया भारत, नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था, और कोई खंड ही नहीं था। यह कोई भी नहीं जानते, उस समय और कोई खंड नहीं था, एक ही सारे विश्व पर एक ही देश था, और वहीं पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, एक छत्र राज्य। गवर्नमेंट यह पढ़ाती नहीं है ना, हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हिस्ट्री में ये तो नहीं बताते ना कि ऐसे हमारे देश पर सबसे पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, एक ही खंड था। तो पापा कहते जानते हैं कि यह तो अधूरी हिस्ट्री है, जो किताबों में है वो तो अधूरी है। जब से इस्लामी बौद्धि आए हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई को पता नहीं है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था, अब वही भारत देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए, कौड़ी तुल्य बन गया है, हीरे जैसा कौन बनाए। बाप कहते हैं जब तुम बहुत पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ पुण्य आत्मा बनाने। यह ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। नॉलेजफुल बाप ही है, वह आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी सदगति दे नहीं सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे, कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे। यहाँ तो सब रोगी हैं। अब बाप आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने। बाप स्वर्ग बनाते हैं, रावण नरक बनाते हैं। यह खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। शास्त्रों का ज्ञान है फिलॉसफी, भक्ति मार्ग। वह कोई सदगति मार्ग नहीं है। यह कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते। यहाँ है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल। तो ये नॉलेज है। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए नॉलेजफुल हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है? कैसे वृद्धि को पाता है ना, कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है। झाड़ का चित्र बुद्धि में आ गया सभी के। यह मैं जानता हूँ। तुम बच्चों को यह नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम मालिक बन जाते हो। यह नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। फिर सतयुग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। यह नॉलेज सिर्फ
तुम ब्राह्मणों को है, केवल हम ब्राह्मणों को है। देवताओं में यह नॉलेज नहीं है, तो परंपरा से यह नॉलेज आ ना सके। जब देवी देवताएं जो आदि में थे उन्हीं के पास ज्ञान नहीं था, तो फिर परंपरा कैसे आएगा ये ज्ञान? यह सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है, कल्प के संगम युगे, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो, बाप से वर्षा पाते हो। तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले, परंतु यह कहना भूल है। मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स हैं, जैसे शरीर के ऑर्गन्स हैं। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही आकर बनाते हैं, जो सतयुग त्रेता तक चलती है। फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। ये जो बुद्धि की दिव्यता है, ये जो बाबा हमें पारस बुद्धि बनाते हैं, हमें बुद्धि द्वारा इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को देखना सिखाते हैं। विशाल बुद्धि, दूरांदेशी बुद्धि बनाते हैं, बुद्धि को पावन बनाते हैं, पारस बनाते हैं। तो ये जो बुद्धि है, ये जो ज्ञान है और इसके जो संस्कार हैं, ये सतयुग त्रेता तक चलते हैं। बुद्धि इतनी रिफाइंड रहती है सतयुग और त्रेता में, लेकिन फिर द्वापर में पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान आ जाता है, बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाती है। अभी फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी, ऐसी बुद्धि पवित्र ना, जिसको छू लेने मात्र से दूसरे की बुद्धि भी सोने जैसी पावन बन जाए। वो जैसे छूना मतलब फिजिकली नहीं, पर सटल वे में। जब ज्ञान देते हैं ना, जैसे बाबा हमें ज्ञान देते हैं, पारसनाथ है, तो हमारी बुद्धि पारस बन जाती है। ऐसे बुद्धि में समाहित जो ज्ञान है, जब हम दूसरों को देते हैं तो उनकी बुद्धि भी पारस पवित्र बन जाती है। तो अभी तुम फिर क्या कर रहे हैं? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती गई है। अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो? बाप कहते हैं, हे आत्मा मुझे याद करो। तो पत्थर से पारस बनने का एक ही तरीका है, याद। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि यहाँ शांति हो कैसे सकती। यह है ही दुख धाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। यह तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है। फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो। फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है ना? अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंध का श्राप देते हैं। बाबा अभी हमें जीवन में रहते कर्मों से या कर्म के बंधनों से, विकारों से मुक्त कैसे रहना है वो विधि सिखाते हैं, पर रावण हमें बंधन में ले आता है, कर्मों के बंधन में, विकारों के बंधन में ले आता है। बिल्कुल कंट्रास्ट है। तो बाबा कहते हैं और रावण जीवन बंध का श्राप देते हैं, इसलिए दुख ही दुख है। ड्रामा को भी जानना है। दुख धाम में किसको सुख शांति मिल ना सके। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है। यह यानी शरीर बाजा नहीं बजाता हूँ, बैठ जाता हूँ।
जब कहते हैं ना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस सोमान में बैठकर हम योग लगाते हैं तो समय स्थिति क्या होती है, आत्मा कहते कि मैं ये बाजा यानी ये शरीर, इससे अभी कुछ काम नहीं लेता हूँ, बिल्कुल डिटैच होकर बैठ जाता हूँ। परंतु कहाँ तक बैठे रहेंगे, कर्म तो करना ही है ना। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवास, यहाँ गरीब ही आएंगे। साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है, उनके लिए तो स्वर्ग यहीं है। उन्हों की तकदीर में स्वर्ग के सुख है नहीं। बाप कहते हैं हम गरीब निवाज हैं। साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। साहूकार इतना ऊंच पद पा नहीं सकते क्योंकि यहाँ साहूकारों को नशा है। नशा है ना, अपना ही नशा चढ़ा हुआ है, तो फिर ये जो ईश्वरीय नशा है ये कैसे चढ़ेगा। ये नारायणी नशा तो तब चढ़ेगा ना जब साहूकारी का नशा उतरेगा। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे, स्वर्ग में तो ज़रूर आएंगे, परंतु ऊंच पद गरीब पाते हैं। क्यों? थोड़ा ही है अपने पास, तो क्या करेंगे, बाबा को स्वाहा कर देंगे। जिनके पास बहुत है तो सोचना पड़ता है ना, तो बुद्धि लगानी पड़ती है। जिनके पास है ही थोड़ा, वो झट समर्पित हो जाते हैं और फिर ऊंचा पद पा लेते हैं। गरीब साहूकार बन जाते हैं। उन्हें दे अभिमान है ना कि हम धनवान हैं, परंतु बाबा कहते यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, अब वापस जाना है। अभी कलयुग के अंत सतयुग के आदि का संगम है। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। अच्छा, हम एक मीठे से खिलते बच्चों फिर माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन ज़रूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख, ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख, दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। दूसरा, धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं, पुराने संस्कार जलाने हैं, तो जिन्हें जलाना है उन्हें संभाल कर अगर रख लिया तो क्या करेंगे, तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़े जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। ज़रा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही
सहयोगी। स्लोगन है, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेही हो जाना, ये भी लगाव है, तो ध्यान रखना है। आज का व्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ही महानता है। इससे मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है। क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाना चाहते हैं। इसलिए मधुरता के गुण को धारण करो। आपका मुखड़ा भी मीठा हो। मधुरता के गुण से भरपूर बनो। जो भी संपर्क में आए उसे मधुर बोल व शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। दुनिया में भी कहते हैं ना कि अगर मीठा दे नहीं सकते हो तो मीठे बोल तो बोल दो। तो बाबा भी कहते हैं कि हमें एक दूसरे से संबंध संपर्क में आते हमेशा मधुरता संपन्न बोल से और आंतरिक विनम्रता से ही, है ना, पेश आना है। तो ये दोनों गुण हमें महान बना देंगे। अच्छा, ओम शांति। सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए, ओ स्नेह सागर। सदा साथ में हूँ बच्चों तुम्हारे, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। एहसास के समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए, ओ स्नेह सागर। उठाकर धरा से जो धूल कण को
महबूबा तेरी